हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज करते हैं 5 दशमलव 2। तो 5 दशमलव 2 का अपन करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल दिया है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो अब कौन सा पद 78 है पता नहीं है, तो चलो देखते हैं इसको, कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद 78 है तो वो देखेंगे अपन। चलिए लिखते हैं। इसका ए का मान कितना दिया है, ये है A1, A2, A3, A4। ठीक है। अब कौन सा पद है जो 78वां है, हल लिखते हैं पहले। अब ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर देखते हैं। ए बराबर देखते हैं तो ए बराबर क्या है 3, और डी देखते हैं तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 8 है, 8 माइनस के 3 A1, तो ये क्या हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो कितने आ जाएगा 5। तो डी क्या आ गया 5। अब देखो कौन सा पद की कह रहा है, तो ए एन नहीं दिया है, तो ए एन बराबर क्या होता है ए एन मतलब 78वां पद हैगा। तो ये ज्ञात करना है अपन को। तो देखो इसका क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 और डी बराबर कौन सा निकालना है 78वां पद। तो ठीक है 78 लिख दो, 78 लिख दिया, 78 लिख दिया। चलो देखो 78 लिख दिया, तो ए का मान रखते हैं यहाँ से। ए का मान कितना है 3, प्लस एन का मान नहीं है तो ए एन निकालना है अपन को, तो -1, और डी का मान कितना है 5, तो 5 रख दो बराबर, ये 78 है तो 78 ही रहेगा। देखो गुणा कर लो इनसे, चाहे नहीं करना हो तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करोगे तो कैसे 3 आएगा, 3 तो इधर चले जाएगा, तो ये हो गया 78 माइनस 3 ये हो गया। ठीक है। अब 5 का इनसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5n, और यह माइनस का 1 है तो माइनस का 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -5। ठीक है। अब ये कम करेंगे तो क्या है इधर 5n बराबर -5 है, ये भी उधर चले जाएंगे, तो 78 प्लस माइनस का प्लस क्या हो जाएगा, और ये 3 है तो 3 का 3 ही रहेगा। देखो पहले कम कर दो या जोड़ दो, 5 में से 3 कम करेंगे तो कितने 2 बचेंगे, 2 78 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 80। 5n बराबर कितने आ गए 80। अब देखो n बराबर 80/5, 5 से काटेंगे तो कितना जाएगा 16। तो अपना n वा पद क्या आ गया 16। तो अपन कह सकते हैं 78 है वो 16 पद है। ठीक है, 78 है वो कौन सा पद है 16वां पद है। ठीक है, ये हो गया अपना चौथा सवाल। अब देखते हैं 5वां सवाल में क्या दिया है। तो 5वां सवाल दिया है अपन को, देखो 5वां सवाल, 5वां सवाल क्या है कि निम्नलिखित समांतर सर्वांतर समांतर सरणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं।
से प्रत्येक सरणी में कितने पद हैं। कितने पद है तो ये ज्ञात करना है। ठीक है, पद है तो ये दिया था। तो अब इसका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 7, 13, 19 और डैश 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 205। ठीक है, ये दिया है। अब देखो कितने पद है तो अपन कैसे निकालेंगे? तो अपन ए एन निकालना है। तो ए एन निकालने के से क्या होगा कि पदों की संख्या निकल जाएगी। तो देखो ए एन कैसे निकालते हैं? ए प्लस एन माइनस 1। ठीक है, और इंटू में टी बराबर कितना दिया है? 205। 205 ये 205। ठीक है, अब ए का मान क्या है? ए का मान हैगा 7। अपन डी का मान नहीं निकाला तो डी का मान निकाल लो। डी का निकालते हैं A2 माइनस A1, तो 13 माइनस 7 तो कितना जाएगा? 6 जाएगा। ठीक है, अब 6 आ गए तो देखो 6 आ गए तो अब इसका मान भी निकल जाएगा। ए का मान रख दो, कितना? 7 प्लस एन का मान दिया नहीं प्लस 1, डी का मान कितना है? 6 बराबर 205। ठीक है, 205। अब 7 से ये इधर चले जाके तो क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 और ये 6 ऐसे कैसे रहेगा? 205 माइनस के 7 क्या बचेगा? क्या बचेगा? इनका गुणा करा दो पहले इधर। 6n माइनस के 6 बराबर 205 में से 7 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये कितने बच जाएंगे? कितने बचेगा? 7 में मतलब 15 में से 7 कम करेंगे तो 8 बच जाएंगे। ये हो जाएंगे 8 हासिल 1 तो 9 और 2 में से 1 कम होगा तो 198 हो जाएगा। ठीक है, 198 आ गया। अब देखो ये 6n ऐसा कैसे रहेगा? 6n ऐसा कैसे रहेगा? अब 198 6 माइनस का एक बार क्या हो जाएगा? प्लस के 6 प्लस के क्या हो जाएगा? 6। तो ये जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 8 5 13 14 यानी 204। 6n बराबर 204। अब 6 नीचे चले जाएंगे, n बराबर 204 बटा 6 से काटेंगे 6 तिया 18 2 बच गए 6 तेता 6 छुके 24। तो देखो n बराबर क्या आ गया अपने पास में? n बराबर आ गया 34। 34। तो देखो इसमें कुल कितने पद है? तो इसमें है कुल 34 पद। ठीक है, 34 पद। तो ये अपना हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल दिया है उन्होंने। दूसरा सवाल क्या है? तो दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल दिया है 18 कॉमा 15 से ही 1 बटा 2 कॉमा 13 और डैश 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 चलते हैं के माइनस के 47 दिया है। ठीक है,
अब 47 दिया है तो इसको भी हल करते हैं। पहले देखो 15 है, 15 सही 1/2 है तो इसको सही करते हैं। 15 दूनी 30, 30 और 1 कितने हो जाएंगे 31/2, तो ये हो जाएगा 31/2। तो ये दिया है। अपन को क्या निकालना है, अब ए का मान तो ये है अपने पास, A1 का मान 18, तो अपन को निकालना है डी। तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 क्या है 31/2 माइनस और ये 18, ठीक है। तो देखो इनका एलसीएम ले लो, नीचे 2 का 2 ही रहेगा, 18 दूनी 36 ही हो जाएगा। 31 माइनस 36, 36 में से 31 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा 5/2, काई के आगे माइनस के। तो अब देखो अब दिया है 47, तो देखो A+n-1 इंटू में करेंगे अपन डी बराबर माइनस के 47। ए का मान कितना है 18 प्लस n-1, डी का मान आया है माइनस के 5/2, ठीक है। ये आ गया। तो देखो क्या होगा, माइनस के 47 ऐसा कैसे रहेगा। अब इनका गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो बटे में ही रहेगा। तो इसके से रख देते हैं इनको n-1 इंटू माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 47 और 18 इधर चले जाएंगे तो ये भी क्या ही हो जाएगी माइनस के 18। 18 और 47 कितने हो जाएंगे, देखो 7 दूनी 14 होता है और ये हो जाएंगे 5, 15, 6, 65 हो गए। और देखो 65 हो गए, 65 हो गए बराबर। अब ये बटे में चले जाएंगे, ये क्या होगा बटे में चले जाएंगे। an अभी तो ये है अपने पास, ठीक है। गुणा कर दो इनका, गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस के 5/2 और इधर गुणा करेंगे तो माइनस के प्लस के 5/2, ठीक है। प्लस के हो गए, फिर प्लस के तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस के 65 है तो 65 का 65 ही रहेगा, ठीक है। देखो 5/2 है माइनस के 5n/2, इधर प्लस के 5/2 है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस के 5/2, 65। इधर देखो ये जागे तो क्या हो जाएगा प्लस का तो माइनस के 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे 65 और 65 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 130 बटे में 5 तो बटे में 2। इनको प्लस करेंगे तो माइनस माइनस है तो ये प्लस करेंगे तो कितने हो जाएगा 135 माइनस के बटे में 2। अब इनका ये आ गया अपने पास में, क्या आ गया 5n/2 बराबर 135/2। अब इनका गुणा कर देते हैं ऐसे, इसका इधर और इसका इधर, तो 5 का गुणा करेंगे 5 दूनी 10n, क्या हो जाएगा माइनस का, और इनका गुणा करेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 और 1 7,
7 और 2 एकम 2, 270 माइनस का है। जब n बराबर -270 माइनस के 270 और बटे में चल जाएगा माइनस के 10, 0 से 0 कट जाएगा तो n बराबर क्या जाएगा 27। तो देखो इसमें कुल टोटल कितने पद आ गए 27 पद है, तो n का मान कितना आ गया अपने पास 27। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 5वें का दूसरा सवाल हो गया। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या है अपने पास में, तो तीसरा सवाल है मतलब छठा सवाल है, ये तो कर लिया अपन ने, तो सवाल कर लिया। छठा सवाल क्या दिया है, क्या AP 11 8 5 2 डैश डैश एक पद -150 है और क्यों, मतलब है तो शनि पे न लेके क्यों है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। an बराबर क्या दिया है 150, कैसे, जैसे अपन ने पद पता नहीं कितना है, कौन सा पद है 150, तो अपन ने an मान लिया। ठीक है, अपने पास अपन निकालते हैं इसको। देखो अपने a का मान कितना दिया है, पहले a का मान देखते हैं। a का मान दिया है 11, d देखते हैं, d क्या है a2 - a1, तो 8 - 11, तो इनको निकालेंगे तो क्या आएगा -3 आ जाएगा अपने पास में। अब देखो an कितना दिया है 150, तो a + n-1 और गुणित में d बराबर -150। an का मान है वो अपन इधर लिख रहे हैं, वो इधर लिख दे तो कोई फर्क नहीं हो, उधर लिखेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। a का मान कितना है अपने पास 11 प्लस के n-1, ये d का मान कितना है -3 और ये कितना है -150। 11 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -11, इनका गुणा कर लेते हैं 3n -3n। अब -1 से गुणा करेगा 3 तो क्या हो जाएगा +3 बराबर -150। ये 11 है प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा -11, प्लस कर दो इनको, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 61 1 6 1, ये हो गया 161। अब ये 3n प्लस के 3, देख 3n ये -3n बराबर -161, 3 इधर चले जाएगा माइनस के, तो ये कितने हो जाएंगे, ये चले जाएंगे तो माइनस के प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के। अब ये इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर क्या है -3n, ठीक है, -61 और 3 क्या हो जाएगा -164। अब देखो n बराबर -164 बटे में -3, 3 से काट दो 3 5 15, क्या बचा क्या बचा 3 5 15, 164, 3 से काटेंगे तो
देखो ये क्या आ गया, भिन्न में आ गया, काटेंगे तो नीचे कट रहा है तो भिन्न आ गई, मतलब माइनस 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 1/64/3। अब काटेंगे तो दशमलव में आएगा, इसलिए देखो क्या हो जाएगा। अतः अपन इसको लिख सकते हैं कैसे, n का मान, n का मान भिन्नात्मक है, भिन्नात्मक है, इसलिए AP में -150 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता क्यों, ये अपने भिन्न के रूप में आ गए, यानी 164/3 आ गए, तो ये भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। अगर कट जाता पूरा तो अपना आंसर आ जाता, कट नहीं रहा, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए ठीक है। आया कुछ समझ में? तो अब देखते हैं कौन सा सवाल, छठा सवाल हो गया अपना, ये अपने पास हो गया छठा सवाल, ठीक है। अब देखते हैं सातवां सवाल। तो सातवां सवाल क्या है, सातवां सवाल दिया है, देखो सातवां सवाल दिया है, तो सातवां सवाल देखेंगे, उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद 73 है। ये सवाल दिया था, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अपन को भी पता नहीं है कि 11वां पद दे दिया उनने 38 है, और 16वां पद दे दिया 73, तो 31वां पद निकालने के लिए अपन A और D का मान चाहिए। तो A और D का मान कैसे निकालेंगे अपन, तो देखो पहले हल लिखते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं 11वां पद, तो 11, ठीक है। 11 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम करते हैं 10D बराबर क्या दिया है 38, ठीक है। ये हो गया समीकरण, बन जाएगा अपना 1। अब देखो ये बन जाएगा समीकरण 1। अब क्या दिया है, A16 का कितना दिया है 73, तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एक कम करते हैं तो क्या आ जाएगा 15D बराबर 73, ये आ गया। तो अब देखो समीकरण 1 एवं 2 से ये समीकरण बन गया अपना 2। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, A प्लस 10D बराबर 38, और दूसरा समीकरण है A प्लस 15D बराबर 73। तो इनको घटाने पर लिख देते हैं, विलोपन विधि में घटाने पर लिखना पड़ता है, घटाने पर, ठीक है। अब देखो चिन्ह परिवर्तन होगा, तो ये कट जाएगा, माइनस के कितने हो जाएंगे 10 और 15 है, तो 15 में से 10 जाएगा तो माइनस के 5 आ जाएंगे, 5D।
अब 73 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 73 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 8 5 13 होते, 13 में से 8 कम करेंगे तो कितने बचेगा 5, और हासिल आ गई है तो 4 हो गए, तो एक बच जाएगा 3 माइनस के 35। अब देखो डी बराबर क्या जाएगा -35, और बटे में -5, 5 से काटेंगे तो डी बराबर क्या जाएगा 5 7 35, तो डी का मान कितना जाएगा 7 आ गया अपने पास में। ठीक है, अब क्या निकालना है ए, तो अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक में रख दो, तो डी का मान 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, 38 दिया है, तो ए तो ऐसा कैसे रहेगा 10 और डी का मान कितना है 7, तो 7 बराबर 38। देखो ए प्लस ये कितने हो जाएगा 70 बराबर 38, 10 से 7 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 38। ठीक है, अब ए बराबर 38 माइनस के 70 प्लस के, तो इधर क्या हो जाएगा -70। अब ए बराबर कम करेंगे कितना बचेगा, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, और 4 में से 7 7 में से 4 जाएगा तो कितने बच जाएगा 3। बड़े अच्छे नहीं का माइनस, तो माइनस से जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया -32। तो क्या कह रहा है वो, अब 31वां पद ज्ञात करना है। देखो यहाँ से एपी का 31वां पद ज्ञात करो, तो 31वां पद ज्ञात करते हैं, तो 31वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, देखो 31वां पद कैसे, ए 31 कैसे करते हैं ज्ञात, ए प्लस एक कम करते हैं इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा 30 डी 30D 30D। ठीक है, देखो ए का मान कितना आ गया अपने पास में -32 प्लस के 30, डी का मान कितना आया था 7, तो 7 रख दो। देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21 210 प्लस, ठीक है, और ये माइनस के 32, इनको कम करेंगे। देखो 32 कम करेंगे 210 में से, तो क्या होगा 10 में से 2 गए तो क्या बचेगा 8। ठीक है, हासिल आई 1, 4 हो गए, 7 में से 4 कम करेंगे तो कितने, 11 में से 4 कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 11 में से 4 कम करेंगे तो क्या बचेगा 7 और 2 में से 1 तो 178। ठीक है, तो अपने ये आ गया 178, तो 31वां पद क्या होगा 178 होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो ए 31 बराबर 178, तो अपना ये आ गया 178 हो गए। ठीक है, 178 अपना ही पद हो जाएगा। ठीक है, 7वां सवाल हो गया अपना। अब देखते हैं 8वां सवाल।
8वां सवाल क्या दिया है? आठवां सवाल देखते हैं अपन। आठवां सवाल दिया है, एक एपी में 50 पद है। एक एपी में 50 पद है, ठीक है। जिसका तीसरा पद तीसरा पद 12 है। क्या है? तीसरा पद 12 है। और अंतिम पद 106 है। 6 है। तो इसका क्या करना है? 29वां पद ज्ञात करो। इसका 29वां पद ज्ञात करो। क्या कहा है? 29वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें देखो, अपन को जो दिया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हल क्या दिया है? कुल पद कितने हैं? कुल पद है 50, ठीक है। अब उसने दिया है, तो कुल पद क्या है? 50। तो मतलब अपने पास अंतिम पद कितना आएगा? 106। तो 50वां पद ही होगा 106, ठीक है। अंतिम यानी अंतिम पद, तो कुल पद कितने हैं? 50 और अंतिम पद कितना आएगा? 106। तो अंतिम पद अपना 106 ही है, ठीक है। अंतिम पद 106 है अपने पास में, और जिसका तीसरा पद 12 है। तो ये दोनों दिया है अपन को। कुल पद 50 है और अंतिम पद ए 50 बराबर 106। अंतिम पद दिया है तो अंतिम पद 106 है, और कुल पद भी अपने पास 50 है, तो अंतिम पद यही रहेगा अपना। और दिया है क्या? A3, मतलब में तीसरा पद क्या है? 12 है। तब देखते हैं, पहले चलते हैं गाइस, देखते हैं पहले A3 का फॉर्मूला क्या होता है? A+2D बराबर क्या दिया है? 12। ये मान लो समीकरण 1। और A50 है। A50 का फॉर्मूला क्या होता है? A+1 कम करते हैं 49D बराबर 106। तो ये हो गया समीकरण, बन गया अपना 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है? A+2D बराबर 12। दूसरा क्या है? A+49D बराबर 106। लिख दो घटाने पे लिखेंगे तो चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। माइनस माइनस माइनस, इससे ये घट जाएगा। माइनस के 49 से तो 2 कम हो जाएगा, तो कितने बच जाएगा? -47D। अब देखो, माइनस के 106 में से 12 कम करेंगे तो कितना बचेगा? देखो, 6 में से करो तो ये हो जाएगा 4, और 10 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 9, वो भी माइनस का। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा? 47D बराबर 94। जब परेशान करने आ गई तो D बराबर क्या हो जाएगा? 94/47। अब 47 से काटेंगे
तो 47 दूनी कितना हो जाएगा 94। तो 2 बार में कट जाएगा अपना, ठीक है। अब देखो डी का मान आ गया। डी का मान समीकरण में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर अब 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है अपने पास में, a + 2d बराबर 12। तो a ऐसे कैसे 2, d का मान कितना है 2 बराबर 12, ठीक है। अब देखो गुणा हो जाएगा इनका, तो ये हो जाएगा 4 बराबर 12। अब a बराबर 12, 4 इधर चले जाएगा, -4 हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा a बराबर 8। a का मान आ गया अपने पास 8 और d का मान आ गया। तो अब उसने क्या बोला है, उसने बोला क्या है, कौन सा पद ज्ञात करना है। देखो इसने बोला है कौन सा, 29वां पद ज्ञात करो। तो अपन को क्या करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो 29वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, 29वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो a29 a प्लस 1 कम करके लिखना है, तो क्या लिखेंगे 28d, ठीक है। अब a का मान कितना आया अपने पास 8 प्लस 28 इंटू डी का मान कितना आया है, देखो डी का मान आया है 2, तो 2 रख दो। देखो 8 28 दूनी कितने हो जाएंगे 56। 56 में 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 64। देखो तो अपना क्या आ गया a29 बराबर, जैसे कि 29वां पद क्या होगा अपना होगा 64। तो अपना ये बन गया सवाल, ठीक है। अब बनाते हैं कौन सा सवाल, ये तो बन गया अपना 8वां सवाल बन गया, ठीक है। ये देखो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपन, समझ में नहीं आया तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं 9वां सवाल। तो 9वां सवाल दिया है, 9वां सवाल क्या है, यदि 9वां सवाल यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 9वें पद क्रमशः क्या है 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। इनने पूछा क्या है, कौन सा पद हैगा जो शून्य होगा। तो अपन देखते हैं इसको, पहले क्या दिया है ये देख लेते हैं। दिया है तीसरा और 9वां, तो a3 बराबर क्या दिया है 4 और a9 बराबर क्या दिया है -9 -8। ज्ञात क्या करना है, an बराबर 0 ये ज्ञात करना है अपन को। तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखते हैं, पहले a का मान निकालना है और d के मान निकालना है। तो देखो a3 बराबर इसका मान क्या होता है a प्लस 3 है, 1 कम कर दो 2d बराबर क्या दिया है 4।
ये बन गया अपना पहला समीकरण। A9 बराबर A प्लस एक कम करो 8D बराबर क्या दिया है -8। ये हो गया अपने पास समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करते हैं समीकरण 1 और 2 को। देखो समीकरण 1 एवं 2 से एक क्या है A प्लस 2D बराबर 4। दूसरा समीकरण क्या है A प्लस 8D बराबर -8। अब इनको लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यह हुआ अपने चिन्ह परिवर्तन। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो ये -8 में से 2D कम हो गए तो क्या हो जाएगा माइनस के क्या हो जाएगा 6D बराबर। अब देखो माइनस का ये है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 ये है तो क्या हो जाएगा 12। तो D बराबर 12/-6, तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। तो D का मान कितना आ गया -2। तो D बराबर क्या आ गया -2। ठीक है, अब D का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, बात आंसर वही है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपने पास A प्लस 2D बराबर 4। तो ये है अपने पास समीकरण। तो A का मान A का मान नहीं है अपने पास, तो A का A रहेगा 2, और D का मान कितना है D का मान कितना है -2, तो इंटू -2 बराबर 4। तो A गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, आई के -4। ठीक है, -4 ये बराबर में 4 है, तो A बराबर -4 इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 4 + 4, तो A बराबर क्या आ जाएगा 8। तो A का मान कितना आ गया अपने पास 8। तो A का मान 8 आ गया अपना पास। तो क्या करना है, तो अपन निकालना है AN बराबर 0। तो इसका सूत्र क्या होगा A प्लस N माइनस 1 और D बराबर 0। तो इसका मान ये होगा। ठीक है, अब देखो A का मान कितना है 8 प्लस N माइनस 1, D का कितना है -2 बराबर 0। अब देखो इनका गुणा कर दो, 2 का करो, 8 प्लस 2 का करेंगे तो माइनस के, चलो यहाँ कर दो 8, 2 का गुणा करेंगे -2n। ठीक है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा ये प्लस के 2 हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 10। तो ये कितने हो जाएगा 10, तो 10 उधर जाके क्या हो जाएगा -10, -2। देखो ये क्या हो जाएगा 8 का 8, 2 का गुणा करेंगे -n से, -2 का गुणा करेंगे n से तो क्या हो जाएगा 2n प्लस के 2। ठीक है, ये हो गए। अब 2 का गुणा करेंगे -1 से तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस के 2। अब ये 2n ऐसा कैसे रहेगा, प्लस के 2 और 10 के 2, 10 के 8 तो क्या हो जाएगा प्लस के 10, तो 10 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -10। अब n बराबर -10 बटा -2,
इनसे काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 5। तो n बराबर क्या आ गया 5। तो अपन कह सकते हैं कि AP का पांचवा पद है जो शून्य होगा। तो AP का पांचवा पद शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, तो अपने हुआ ये 9 सवाल हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगले सवाल, 10वां सवाल करेंगे कल। ओके बच्चों, बाय।